चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, एंड आज है मेरा थर्सडे का फास्ट। एंड सबसे मेन बात आज ये हो गई है, थर्सडे का जो ये फास्ट होता है ना, इसमें हमें केले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी होती है विष्णु भगवान की, क्योंकि कहते हैं केले के पेड़ में उनका वास होता है। तो मैं हमेशा से मंदिर जाती हूँ, अपने घर के पास वाले मंदिर, और वहाँ पर जाकर मैं पूजन करती हूँ और उसके बाद अपने व्रत को करती हूँ कंटिन्यू। बट आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब एक होता नॉर्मल बारिश की मैं छाता लेकर भी जा सकती थी, क्योंकि जब हमारे मन में श्रद्धा होती है, लगन होती है ना, तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। तो मैं लाइक छाता लेकर चली जाती, बट हुआ क्या कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि पानी भरा हुआ है रोड्स पर, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में, मैं किससे पूछूं, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। तो मैंने चैट जीपीटी खोला, जो कि एक ऐप होता है, हर जने के फ़ोन में डाउनलोड होता है, नहीं होता है तो आप कर लीजिए। उस पर आप अपनी हर समस्या लाइक बोल कर या लिख कर टाइप कर कर पूछ सकते हैं। तो मैंने उस पर पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है एंड मैं मंदिर जा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सारी डायरेक्शंस दे दी। उन्होंने बोला आप घर में ही विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। तो बस अभी मैं अपने पूजा के बर्तन पीताम्बरी से वॉश कर रही थी। पीताम्बरी एक ऐसा पाउडर होता है जिससे हमारे ये मेटल के बर्तन जो होते हैं, कॉपर के, ब्रास के, ये सब चमक जाते हैं। तो मैंने पीताम्बरी से अपने पूजा के बर्तन साफ़ किए, पूजा की प्लेट साफ़ की, उसमें मैंने विष्णु जी को और लक्ष्मी माता को स्थापित किया, क्योंकि ये बताया था कि अगर केले के पेड़ के नीचे आप पूजन नहीं कर सकते तो आप अपने घर के होम टेम्पल में कीजिए, विष्णु जी को उसमें विराजमान कीजिए। तो बस विष्णु जी को विराजमान कर कर, लक्ष्मी जी को विराजमान कर कर, सबसे पहले शुद्ध जल से मैंने उन दोनों को स्नान कराया और एक दूसरी प्लेट में उन्हें रख लिया। और अब मैं इस पूजन को बिल्कुल उसी तरह से करूँगी जैसे मैं केले के पेड़ के नीचे करती हूँ। जैसे कि इस पूजन में रोली का इस्तेमाल नहीं होता, इस पूजन में सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी से आप अपने माथे पर टीका लगाइए। हल्दी से आपको एक सतिया बनाना होता है केले के पेड़ के नीचे, जो कि मैंने 2 साल पहले एक सही विधि क्या होती है सतिया बनाने की वो सीखा था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चिन्ह है जो कि बहुत शुभ होता है और सारे ही धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक हल्दी से सतिया बनाया विष्णु जी और लक्ष्मी जी के आगे प्लेट में ही हल्दी से, और अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ अपनी मनोकामना के लिए। बेसिकली ये फास्टिंग्स मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखी थी, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि जब इन पर पड़ी तो पूरी फैमिली ने ही सफ़र किया। और अभी मैंने इसमें चढ़ाई चने की दाल, एक सिक्का, फल नहीं था तो मैंने आलू चढ़ा दिया, थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दिया मैंने। इसमें गुड़ और चने की दाल का विशेष रोल होता है, आप चाहें तो मुनक्का भी चढ़ा सकते हैं। अभी मैंने एक देसी घी का दीपक जलाया है, और अभी ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद हमें कहनी होती है बृहस्पतिवार की व्रत कथा, और हमें करनी होती है बृहस्पतिवार की आरती। तो बस अभी मैंने सारी चीज़ें अर्पण कर दी हैं। पीला फूल भी आप कर सकते हैं, आज मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया। और पीले ही रंग के वस्त्र पहने हैं मैंने, क्योंकि विष्णु जी को सबसे ज़्यादा अति प्रिय रंग है उनका ये पीला, तो इसलिए कहते हैं आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनिए। और मेरे पास ये इकलौता सूट है जो कि मैंने अपने बसौड़ा पूजन पर बनाया था, जो कि होली के 10 दिन बाद पूजता है, 8 दिन बाद पूजता है। तो बस अभी मैं करूँगी बृहस्पतिवार की व्रत कथा और आरती। अभी मैं अपनी पूजा कर कर आ चुकी हूँ बाहर के एरिया में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी रेन हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा मौसम हो गया बारिश की वजह से। तो ये बाहर का एरिया है मेरे घर का। तो मैंने 1 कप अपने लिए चाय बनाई थी। इस व्रत में हमें मीठा ही खाना होता है, तो मैं पूरा दिन में सिर्फ 1 या 2 कप चाय पी लेती हूँ या कुछ फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ। और जब व्रत खोलती हूँ तो मैं अपने लिए बेसन के फीके चीले बना लेती हूँ, जो कि 2 या 3 बनाकर मैं उन्हें दही से खा लेती हूँ। थोड़ा सा दही के अंदर डाल लेती हूँ देसी खांड। तो बस अभी मैं अपनी सुबह की 1 कप चाय, जो मेरी पहली चाय है, वो मैं पी रही थी यहाँ पर खड़े होके। गुली भी आ गई थी। गुली को इतना पसंद है ना यहाँ पर खड़े होना, यहाँ बट इसे ना बाहर का दिखता नहीं है, इसकी हाइट इतनी है कि इसे बाहर का मतलब दिखता नहीं है, बट ये खड़ी
खड़ी हो जाती है वॉल पर और बाहर की तरफ देखने लगते हैं। देखो आप कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट सी लग रही है। बाहर देखना है, कह रही है मुझे गोदी में ले ले और गोदी में लेके मुझे बाहर रोड दिखा। अब अगर सपोज़ हम इस वॉल को तोड़वा कर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला टफन ग्लास या कोई वैसे ट्रांसपेरेंट वाला लगवा लें तो ये देख सकती है। तो कभी मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है हम ये वॉल हटवा कर ना टफन ग्लास वाला लगवा लें यहाँ पर रेलिंग, जिसमें ये देख सके। बट ये ऊंची है तो सही है क्योंकि ये सेफ़ है, वरना ये गिर भी सकती है। देखिए मैं आपको थोड़ा बारिश जब पड़ती है फूलों पर, पत्तियों पर, पेड़ों पर कैसा लगता है व्यू, वो आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने अपने व्लॉग के माध्यम से। अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, मेरा बेटा भी आ गया था तो बस वो बैठा मेरे पास कि वो मुझसे बात करने लग गया। तो देखिए बेटा ना गाइस एक टाइम में मेरे से बहुत बातें करता था, टी टाइम पर बैठता था। मेरे को अपने बेटे पे बहुत प्राउड फील होता था कि वो मेरा बहुत कहना मानता है, मेरे सारे काम करता है। तो अब तो खैर 2 साल से बहुत चेंज हो गया वो, एंड साथ में टाइम भी नहीं स्पेंड करता। तो अभी वो बैठा हुआ था मेरे पास तो मैंने सोचा कि चलो अंदर बैठ के उसके साथ ही चाय पी लेती हूँ, तो मैंने बाहर का अपना स्किप कर दिया। तो बस गाइस यही था आज का जो ये बृहस्पतिवार का व्रत होता है। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो ये बहुत मैजिकल और बहुत ही चमत्कारी फास्ट होते हैं। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस हर बार आप लोगों से शेयर करती हूँ। एंड आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, केले के पेड़ के नीचे पूजा होती है क्योंकि कहते हैं केले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है। और आज के व्रत में हम नमक नहीं खाते हैं, हमें सिर्फ मीठा खाना होता है, इसलिए इसमें मैं फीके चीले बनाती हूँ, उन्हें दही में थोड़ा मीठा डालकर मैं खा लेती हूँ। तो थोड़े टफ़ तो होते हैं ये फास्टिंग, बट मैंने करे हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी समस्या होती है उतनी ज़्यादा टफनेस, अगर हम लाइफ में उतनी बड़ी परीक्षा देंगे तो तभी उसके अच्छे और शुभ फल हमें मिलते हैं। आज जो सिचुएशन मेरे ऊपर पड़ी कि बारिश का मौसम है एंड ये कंडीशन ही नहीं है कि मैं जाकर मंदिर में पूजा कर सकूं, तो मैंने आप लोगों को उपाय बता दिए कि कैसे आप इस कंडीशन में पूजा कर सकते हैं। और ये भी बताया है कि अगर बारिश रुक जाती है तो आप केले के पेड़ के दर्शन कर कर आ सकते हैं। तो आज अगर पूरे दिन में बारिश रुक गई तो मैं एक बार मंदिर जाकर केले के पेड़ के दर्शन कराऊंगी। और जो जो चीज़ें मैंने घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के आगे सतिया बनाकर अर्पण करी हैं वो चीज़ें मैं संभाल कर रख लूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं कल जाकर जब एक नॉर्मल डे होगा तो केले के पेड़ के नीचे रखाऊंगी। तो ये कंडीशन भी मैंने आप लोगों को बता दी है कि बृहस्पतिवार वाले दिन अगर आपकी फास्टिंग है और इस तरीके की कोई भी सिचुएशन पड़ जाती है कि आप जा नहीं सकते, विज़िट नहीं कर सकते, तो आप कैसे पूजा कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब बारिश का मौसम होता है ना तो किसी भी चीज़ के पकौड़े चाय के साथ बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मन को भाते हैं। तो बस मैंने अपनी भी 1 कप चाय ली एंड मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए ब्रेड पकौड़े, मतलब अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाए। तो गाइस छोटा सा मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत अपने बृहस्पतिवार के व्रत से रिलेटेड शेयर किया एंड आप लोगों के साथ थोड़ा सा टी टाइम शूट किया। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा व्लॉग, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।